ये इम्पोर्टेंट धारा है पद की शपथ। इसमें प्रत्येक सदस्य इसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है। कर्तव्य ग्रहण करने के लिए के पूर्व राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष राज्य सरकार द्वारा जो अधिकारी प्राधिकृत किया जाएगा उसके समक्ष शपथ लेगा। मैंने अभी कुछ एक दो वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में मैंने ये पाया कि राज्य सरकार के द्वारा कुछ लोग कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी समक्ष पढ़ रहे थे। ये मैंने वीडियो में देखा, तो इसलिए क्या है कि वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो कलेक्टर की जगह राज्य सरकार जो का प्रावधान किया 2011 में संशोधन कर करके 2011 में संशोधन कर करके और इसमें कलेक्टर के स्थान पर राज्य सरकार का प्रावधान किया गया। राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित जो परफॉर्म है शपथ लेने का, उस प्रपत्र में शपथ लेगा। इसमें प्रत्येक सदस्य से मतलब मेरा जैसे मनोनीत सदस्य हो, मनोनीत सदस्य भी जिस दिन उसको राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है, जिस दिन राज्य सरकार द्वारा जो मनोनीत किया जाता है मनोनीत सदस्य, राज्य सरकार द्वारा जिस दिन मनोनीत किया जाता है या नाम निर्दिष्ट किया जाता है, उस तारीख से मनोनीत सदस्य की जो तारीख है जिसका राज्य सरकार जो आदेश जारी किया गया है, उस तारीख से 1 मास के भीतर, यानी 1 मास के भीतर चाहे वो निर्वाचित सदस्य हो, चाहे मनोनीत सदस्य हो, चाहे अध्यक्ष हो, इनको राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी समक्ष शपथ लेना अनिवार्य है। ये मैंने आपको बताया है कि जो नगर पालिका बैठक कौन सी है, नगर पालिका प्रथम बैठक की तारीख से जो निर्वाचित जो सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो प्रथम बैठक कब होती है? प्रथम बैठक होती है जब निर्वाचित सदस्यों द्वारा अध्यक्ष का चुनाव जब होता है, अध्यक्ष चुनाव की जो तारीख तय होती है, जिस दिन अध्यक्ष का चुनाव होता है, वो प्रथम बैठक कहलाती है। प्रथम बैठक कौन सी? प्रथम बैठक की तारीख से, या जैसे मान लीजिए कई बार क्या है कि कोई पद किसी कारण से रिक्त रहता है, इस सदस्य की मृत्यु के कारण पद हटा दिया गया या त्याग पत्र देने के कारण, इस प्रकार से यदि पद रिक्त हो जाता है तो वो फिर चुनाव क्या होता है? उपनिर्वाचन में निर्वाचित सदस्य की जिस दिन उपनिर्वाचन में निर्वाचित हुआ है उस तारीख से, और यदि मनोनीत सदस्य है तो सदस्य के मामले में उसके निर्वाचन जो उसका सदस्य को जो मनोनीत किया गया है राज्य सरकार द्वारा, उस तारीख से 1 माह की कालावधि के भीतर शपथ ग्रहण करने अनिवार्य है। यानी वो निर्धारित प्रपत्र में शपथ ग्रहण करना अनिवार्य होगा। और यदि मान लीजिए वो शपथ ग्रहण करने में विफल रहता है जैसे 1 महीने की कालावधि में, तो ये माना जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि ये शपथ ग्रहण करना धारा 37 के अंतर्गत अनिवार्य है, और वो धारा 37 के अंदर किसके समक्ष शपथ लेगा? जो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, उसके समक्ष शपथ 1 महीने के अंदर लेना पड़ेगा। 1 महीने की कालावधि के भीतर शपथ ली जाएगी। इसलिए ये प्रश्न जब 2013 के जो ROEOs के जो एग्जाम थे, 2013 के एग्जाम में ये प्रश्न आया था। उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि निर्वाचित सदस्य द्वारा शपथ ली जाती है, उससे संबंधित धारा कौन सी है? तो ये प्रश्न आया था 2013 के जो एग्जाम हुए थे ROEOs के, उस समय ये प्रश्न आया था कि निर्वाचित सदस्यों द्वारा या सदस्यों द्वारा शपथ ली जाती है, उससे संबंधित धारा कौन सी है? ये प्रश्न आया था। ये प्रश्न में तो इसका उत्तर था अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत शपथ ग्रहण से संबंधित धारा है।
शपथ ग्रहण संबंधी धारा कौन सी है? धारा 37 है। और ये सब शपथ चाहे वो मनोनीत सदस्य हो, चाहे वो निर्वाचित सदस्य हो, चाहे अध्यक्ष हो, ये जो अध्यक्ष और ये जो मैंने आपको बताया, इसमें जो शब्द जोड़ा गया है और ये राज्य सरकार जोड़ा गया है, ये 2011 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अधिनियम में संशोधन कर करके ये शब्द जोड़े गए हैं दोनों। प्राधिकृत अधिकारी इसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिए गए। एक आदेश जारी किया गया राज्य सरकार द्वारा, इसको प्राधिकृत किया है, ये 4/8/11 को आदेश जारी किया गया था। और इस आदेश में ये स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा उपखंड अधिकारी को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। उपखंड अधिकारी को प्राधिकृत अधिकारी अधिकृत किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी अधिकृत किया गया, यानी अब इससे स्पष्ट हो गया कि धारा 37 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा उपखंड अधिकारी को प्राधिकृत अधिकारी अधिकृत किया गया है। तो अब शपथ किसके समक्ष लेनी है? उपखंड अधिकारी के समक्ष। ये प्रश्न आ सकता है भाई किसके समक्ष शपथ ग्रहण की जाएगी? तो अपन ये कह, अब तक तो यही था कि भाई राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए, आदेश 4/8/11 को जारी किए। इसमें इसने स्पष्ट कर दिया राज्य सरकार ने कि उपखंड अधिकारी के जो है वो प्राधिकृत अधिकारी अधिकृत कर दिया। ऐसी स्थिति में शपथ अब किसके समझ ली जाएगी? उपखंड अधिकारी समझ। कई बार क्या होता है, किसी शहर में 2 या 2 से अधिक उपखंड अधिकारी नियुक्त हो, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। 2 या 2 से अधिक एसडीओ हो, तो उसमें क्या होगा, जो जिला कलेक्टर है, जिला कलेक्टर में से किसी भी उपखंड अधिकारी को इसके लिए प्राधिकृत अधिकृत कर देगा और उसके समक्ष शपथ ली जाएगी। यानी इसमें स्पष्ट है कि प्रत्येक सदस्य को शपथ लेना अनिवार्य है। यदि उस व्यक्ति ने शपथ में यदि उस व्यक्ति ने शपथ नहीं ली, धारा 37 के अंतर्गत विफल रहता है, 1 महीने के अंदर शपथ लेना अनिवार्य। यदि उसने 1 महीने के अंदर शपथ नहीं ली तो ऐसा माना जाएगा उसने अपना पद रिक्त समझा जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये जो मेरी बात समझ आ गई। ये जो प्रश्न है 2013 का जो एग्जाम हुआ था आरओ रियोज का, उसमें एक प्रश्न आया था कि सदस्य द्वारा जो शपथ ली जाती है उससे संबंधित धारा कौन सी है। ये प्रश्न आया था 2013 की आरओ की एग्जाम में। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो जो अभी लोग कुछ पढ़ा रहे हैं, जो मैंने एक वीडियो देखा था कि भाई कलेक्टर बता रहे हैं, तो कलेक्टर नहीं सही, इसमें राज्य सरकार ये 2011 में अमेंडमेंट करके संशोधन ला करके राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार शब्द जोड़ा गया है।